बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ रिजवान अब्बासी, ABN डिजिटल पर एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में एक मरतबा फिर रोज़नामा औसाफ के कश्मीर डेस्क के इंचार्ज बिशारत अब्बासी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर, जो कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वुज़रा और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के माबैन मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात की नाकामी पर बात करेंगे। क्या वजह थी, क्या ऐसी वजूहात बनी वहाँ पर कि वो मुज़ाकरात पर डेडलॉक बना और वो मुज़ाकरात पाया तकमील तक ना पहुँच सके। बिशार साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बिशार साहब, पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे, जो 29 सितंबर की जो हड़ताल की कॉल थी, उसको लेकर वफाकी वुज़रा को भेजा गया मुज़फ़्फ़राबाद। हमने देखा कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 13 घंटे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो नशिस्त रही, जो मुज़ाकरात रहे, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर जो तारिक फजल चौधरी हैं, उनके साथ जो वफाकी वज़ीर बराए कश्मीर अफेयर्स हैं इंजीनियर अमीर मुकाम, उनके साथ भी नशिस्त रही। 13 घंटे की तवील नशिस्त थी, उसमें 3 ब्रेक्स भी ली गई, चाय भी पी गई, नमाज भी अदा की गई और फिर मुज़ाकरात का जो सेशन था उसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इब्तदा में तो वो 10 मुतालबात रखे जो कि दिसंबर में, जो कि कोहाला के मुकाम पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान तय पाए थे, जो साइन भी हुए थे। और वो जो कॉपी है वो सोशल मीडिया पर भी कल वायरल थी जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे। और इसी दौरान बिशार साहब, हमने देखा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो मलिक ज़फ़र साहब हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं इस वक्त, वज़ीर हुकूमत है, उनको भी उस मुज़ाकराती अमल से बाहर निकाल दिया। और फिर उसके बाद 3 मज़ीद वुज़रा को उन्होंने बेअदम एतमाद करते हुए उनको भी बाहर निकाल दिया। और 2 वज़ीर वहाँ पर उस मुज़ाकराती अमल में रहे, जिनमें फैसल मुमताज़ राठौर थे, दीवान अयूब थे। तो शायद साहब, क्या डिटेल है आपके पास एक्शन कमेटी के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं वफाकी वुज़रा के? क्या हुआ, ये जो डेडलॉक बना, जो मुज़ाकरात में कामयाबी हासिल ना की जा सकी, आप क्या समझते हैं? आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? मेरे ख्याल में मुकम्मल मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुई, मुज़ाकरात का पहला फेज़ नाकाम हुआ है। और अब भी आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो कमिश्नर ऑफिस में जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान को बुलाया गया है और वफाकी वुज़रा इस वक्त तक मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं और वो ता वक्त मौजूद रहेंगे जब तक दोबारा मुज़ाकरात होते। और मैं ये समझता हूँ कि वफाकी वुज़रा की उन्होंने इंतहाई संजीदगी के साथ मुज़ाकरात के लिए उनकी सिंसियरिटीज़ की कि 13 घंटे वो मुज़ाकरात में बैठे रहे। और हमारे दोनों वुज़रा भी फैसल मुमताज़ राठौर और दीवान अली खान चुगताई, ये भी दोनों सिंसियरिटी इनकी इस बात की है कि 13 घंटे तक वो जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान के साथ मुज़ाकरात करते रहे। 3 जाम डेडलॉक पैदा हुआ, वो माजरीन मकीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों के ख़ात्मे से डेडलॉक पैदा हो गया। फिर दूसरा मराद के ख़ात्मे की वजह से जो नकात, ये 2 नकात की वजह से इसमें डेडलॉक आया है। उसके लिए भी 2 चीज़ें हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान को जब वफाकी वुज़रा यहाँ से जाके हुकूमत पाकिस्तान पूरा मैंडेट उनको देती है कि जाएँ अवाम के मसाइल के लिए जो आप मुज़ाकरात कर सकते हैं वो करें। इसी तरह जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारों को भी जो है वो संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए था। जो उन्होंने 10 मुतालबात रखे, वो 10 मुतालबात बाकौल वफाकी वुज़रा के, बाकौल फैसल मुमताज़ राठौर के, वो हमने मंजूर कर लिए थे। सही। अब देखना ये है, जो माजरीन मकीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तें हैं, वो मुज़ाकरात में ख़त्म नहीं हो सकती। उसके लिए कानून साज़ी, उसके लिए ये बेसिकली एक्ट गवर्नमेंट एक्ट 1970 के तहत ये नशिस्तें बनाई गई थी। सदारती अब जब निज़ाम था आज़ाद कश्मीर में, गवर्नमेंट एक्ट 1970 के तहत माजरीन जम्मू कश्मीर को वोट का हक़ मिला था और वो सदर आज़ाद कश्मीर के लिए भी वोट कास्ट करते थे। उसके बाद उबूरी एक्ट 274 में, उबूरी एक्ट 1974 में भी माजरीन की 12 नशिस्तों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। फिर आज़ाद कश्मीर की जो 13वीं तरमीम की गई, 13वीं तरमीम में भी माजरीन जम्मू कश्मीर की इन नशिस्तों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अब वो मुज़ाकरात से ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसे ही वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली के मेंबरान, कानून साज़ असम्बली उसको ख़त्म कर सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात का पहला फेज़ ख़त्म हुआ है। हर चीज़ का हल मुज़ाकरात ही है, ऐसे ही है। और मैं जॉइंट एक्शन कमेटी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको भी चाहिए
कि जिस तरह वफाकी वज़रा ने या जिस तरह हमारे दो वज़रा हुकूमत आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी जिन्होंने की, वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी इंजीनियर अमीर मकाम साहब ने और तारक फजल चौधरी साहब ने की, इसी तरह आज़ाद हुकूमत की नुमाइंदगी फैसल मुमताज़ राठौर और दीवान चुगताई ने की। बेसिकली ज़फ़र मलिक साहब को जो निकाला गया उस महफिल से, ज़फ़र मलिक साहब ने एक महफिल में जो वीडियो ऑडियो जो वायरल हुई थी वो गालियाँ निकाल रहे थे, इस वजह से जॉइंट एक्शन कमेटी ने उनके खिलाफ रद्दमल दिया और उनको बाहर किया। अब सवाल ये पैदा होता है मुज़ाकरात का अभी भी जो दौर मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। दोनों अतराफ़ के नुमाइंदों ने, दोनों अतराफ़ के लोगों ने इस बात का बरमला आज़ार किया है कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी नतीजे में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 38 के 38 मुतालबात एकदम मंजूर कर लिए जाएँ। उनमें से कुछ मुतालबात जो एकदम फौरी नौयत के अमल मुतालबात हैं वो हुकूमत जो कमेटी थी, हुकूमती कमेटी वफाकी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जो कमेटी थी उन्होंने मान लिए थे। अब उसके बाद मुज़ाकरात की ये पहला फेज़ नाकाम। अच्छा भाई साहब, यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात है, हमने देखा कि रात को जूँ ही ये मुज़ाकरात चल रहे थे, सुबह फजर की नमाज के वक्त जब हमने देखा कि वो मुज़ाकरात नाकामी की बात चली तो मेरी बात भी हुई तारक फजल चौधरी साहब के साथ और वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और उसको ख़बर भी हमने फ़ाइल की। तो उनका ये कहना था कि जो 10 मुतालबात दिसंबर वाले थे जो कोहाले के मुकाम पे हुए उसको भी हमने मनोअन तस्लीम किया, चूँकि हमारे पास हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मंडेट था। और बड़ी अंदर की खबर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ जो आपकी भी नज़र है चूँकि इन चीज़ों पे, जो मैंडेट यहाँ से 2 वफाकी वज़ीर लेके गए हुए थे आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम जो कानूनी प्रोसेस के तहत जो मामलात हल हो सकते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के मामलात हैं, चाहे उसमें कोई बरकियात के जो सेक्रेटरी साहब हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे रात के जो मुज़ाकरात में, चूँकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करनी थी और उनको ये मैंडेट दे दिया गया था कि आपने ये इनमें जो इनको रिलीफ दिया जा सकता है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मैक्सिमम, जिस तरह आपको याद होगा कि 23 अरब रुपया जो नून लीग की हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था और आटे पर और बिजली पर जब हमें एक बड़ा रिलीफ दिया गया था, 3 रुपये यूनिट बिजली हुई थी। तो गुज़िश्ता रात जो मुज़ाकरात हुए हैं उन मुज़ाकरात में ये मैंडेट के तहत उन्होंने तमाम जो मामलात हैं उनको हल करने का उन्होंने यकीन दहानी करवा दी। लेकिन जो डेडलॉक 2 बातों पर, ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रात को इस पर उन्होंने कहा। और अब जब एक चीज़ है बशार साहब के ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से कि जो बराह रास्त अवाम के मसाइल हैं, अवाम के हकूक़ हैं, हम देने को तैयार हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, अच्छा इसमें एक और बात इस क्वेश्चन कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 3 मरतबा उनसे कहा कि हम आपस में मुशावरत कर लेते हैं। फिर एक बार ये हुआ कि हेल्थ कार्ड की बात चली वहाँ पर, ये अंदर की खबर मैं आपको दे रहा हूँ। हेल्थ कार्ड की जब बात चली तो वहाँ पर जो हमारे वज़ीर हुकूमत थे उन्होंने ये कहा, जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर थे उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड के हवाले से आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने बजट मुख्तस कर रखा है और वज़ीर आज़म ने उसका बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर रखा है, तो ये काबिल अमल चीज़ है। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक बंदा, चूँकि अब ये मैं इस पर क्या कहूँ, चूँकि उनकी ना तो उनको लेजिस्लेशन का पता है, ना तो उनको उन अमूर के मतलब वो जानते हैं जो कि डायरेक्टली ब्यूरोक्रेसी के तहत होते हैं या कानून साज असेंबली के तहत होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अभी बुलाएं, असेंबली के मेंबरान को बुलाएं और हमें ये वाला मामला करके दें, ये जो कार्ड वाला मामला था। और फिर उसके बाद जब तमाम मुतालबात को मानने की बात कर ली गई और फिर आखिर में जो डेडलॉक, जिस तरह आपने बताया कि महाजरीन जो है मुकीम पाकिस्तान उनके हवाले से, उनकी नशिस्तों के हवाले से, और फिर जो मरात में जो कमी थी, तो आप नहीं समझते कि ये चीज़ें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से गैर संजीदगी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का इसमें कुछ जो मनफी, जो हमने देखा कि मनफी रवैया सामने आया, जो कि हुकूमत और वफाकी हुकूमत इस वक्त दोनों इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके थे, इस पेज पर आ चुके थे कि उन्होंने रिलीफ देना है। तो ये जो महाजरीन वाला मामला है, क्या ये गैर संजीदगी नहीं है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी? मैं समझता हूँ गैर संजीदगी की आप इसको नहीं कह सकते, हट दर्मी कह सकते हैं, हट दर्मी आप कह सकते हैं इसको। लेकिन ये इस हट दर्मी से जॉइंट एक्शन कमेटी को किसी हद तक पीछे जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें कानून साजी के मुताल्लिक़ हैं वो बंद कमरे में नहीं की जा सकती। ऐसे ही है, 5-6 लोग या 10 लोग नहीं, वो 10 लोग नहीं कर सकते। वो पूरे 53 अफराद का एक फोरम है, उसी में जाएगी। चूँकि इनको मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि महाजरीन नशिस्तों को, महाजरीन मकीम पाकिस्तान को गवर्नमेंट एक्ट 1970 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उबूरी एक्ट 1974 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है,
फिर 13वीं तरमीम जो 2018-19 में लाई गई, 18 में लाई गई नून लीग की दौरे हुकूमत में, उसमें भी इनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वो मुज़ाकरात के ज़रिए उसका ख़त्मा नहीं किया जा सकता। ऐसा ही है। उसको आईनी जो तहफ़्फ़ुज़ उनको हासिल है उसको आईनी के ज़रिए से वो करारदाद लाई जा सकती है या वोटिंग के ज़रिए इस शिक को ख़त्म किया जाए। ये पहले ये शिक ख़त्म होगी, आज़ाद कश्मीर असम्बली के इजलास में ये शिक ख़त्म होगी, तब जाके माजरीन की नशिस्तें ख़त्म हो सकती हैं। इसमें मैं जो फौरी नोयत के जो है मैं समझता हूँ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने भी, वफाकी हुकूमत और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने भी जॉइंट दोनों एतराफ़ से जो मुज़ाकरात के डेडलॉक के बाद, मैं नाकाम नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, डेडलॉक का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, चूँकि अभी दोबारा मुज़ाकरात होने हैं। मुज़ाकरात नाकामी और डेडलॉक में फ़र्क है, कुछ चीज़ों पे नुक्तों पे डेडलॉक आया हुआ है और अब फिर दोबारा मुज़ाकरात होंगे उनके। मैं कमिश्नर ऑफिस में, मेरी इतला के मुताबिक कमिश्नर ऑफिस में जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान को बुलाया गया और दोबारा मुज़ाकरात होंगे और वफाकी वज़रा अभी तक वहीं पे हैं। ये मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी है अवाम के साथ, और जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान को भी इस चीज़ का इस अदराक होना चाहिए। अब जो मुतालबात फौरी नोयत के हैं वो अगर हुकूमतें, दोनों हुकूमतें मिल के मानती हैं, उसमें कोई कदगान नहीं है। अगला मरला फिर दूसरा मरला है। शायर साहब आप देखें कि अगर तो जो बराह रास्त अवामी मसाइल के मुतल्लिक जो मुतालबात थे वो अगर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर मानती है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को उनकी तो 99% ये कामयाबी है। जी हाँ, वो कामयाबी को लेकर वो अवामी पजीराई को गलत डगर पे लेके जा रहे हैं तो ये हमारे लोग मुतासर होंगे। मैं नहीं समझता कि ये गलत डगर पे लेके जाएंगे, उनको लेके जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर पुलिस हो, आज़ाद कश्मीर हुकूमत हो, हुकूमत पाकिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर के लोग हों, हम सारे एक हैं, हम सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जो लोग हैं, मैं नहीं समझता कि वो कोई गैर मुतल्लका लोग हैं, वो उसी रियासत के मुतल्लका लोग हैं। हुकूमत को भी इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए जो उन्होंने किया है, जॉइंट एक्शन कमेटी को भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए जो उन्होंने किया है। मज़ीद उनको इस अड़दरमी से निकलना चाहिए। जो 38 मुतालबात में से अगर 10 मुतालबात, 12 मुतालबात, 15 मुतालबात भी, अच्छा भाई साहब आपने वो मुतालबात देखे हैं सारे, उनमें से तो 2 मुतालबात के अलावा तो तमाम मुतालबात तो हुकूमत कोई ना कर ही नहीं सकती। जो अवामी मैंडेट लेकर असेंबली में जो लोग जाते हैं, जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली हो या यहाँ पर जो हमारी कौमी असेंबली हो, तो जो अवामी नुमाइंदा, लेकिन उनसे मुनहरफ उन जो मुतालबात से वो इनकार कर ही नहीं सकता कोई बंदा। हम भी उसको गिराई देते हैं उन मुतालबात की, लेकिन जब बात लेजिस्लेशन की आती है, जब बात आईनी बहरान की तरफ लेके जाने की आती है, तो उसमें अगर तो आपको पजीराई मिल रही है अवाम की जानिब से, तो आपको कम से कम बैक फुट पे रहकर आपको कम से कम एक मुज़ाकरात के ज़रिए उस चीज़ को हल करना चाहिए। और कल क्या हुआ, बड़ी दिलचस्प बात भाई साहब, कल जो ही ये मुज़ाकराती अमल इख्तिताम पजीर हुआ, जब हमने देखा सुबह फजर के टाइम, तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग थे, तो उन्होंने देखा, आपने वो PM सेक्रेटरीट जो वहाँ पर सेक्रेटरीट है उसके बाहर उनकी जो नारेबाजी थी, फिर उन्होंने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो 29 तारीख के हवाले से जो अपना एहतजाज का जो एक मामला था उसको उन्होंने कहा वो बिल्कुल बरकरार है वो कॉल, और 29 तारीख को सारे लोग बाहर निकलें, एहतजाज करें। 3 लोगों को हम इसमें इस्तिस्ना देंगे। एक तो जो बैरून मुल्क मुसाफिर हैं, जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, हम उनको, हमारी तरफ से रोक रुकावट नहीं होगी। दूसरा, जो मरीज़ होंगे किसी एम्बुलेंस को रोका नहीं जाएगा, हमारा जो एहतजाज है वो बड़ा भरपूर। ये शौकत नवाज मीर जो उनके बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं। और तीसरा वो कि जो मरीज़ है या कोई इस तरह का जो मामला है, तो उन लोगों को नहीं रोका जाएगा। और जो शादी जिनकी हो रही होगी, वो जो बारात जा रही होगी, तो हम उनको नहीं रोकेंगे। ये 3 बड़ी उनकी तरफ से है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो बंदा, जो शख्स एहतजाज में शरीक नहीं होगा, जो हमारी इस कॉल को ऑन नहीं करेगा रियासती शख्स, तो उसको भी देखा जाएगा, हम उसको भी करेंगे, क्योंकि वो आटा और बिजली अगर वो 3 रुपये यूनिट और वो एक रिलीफ वाला जो आटा ले रहा है, तो कम से कम उसको वो हलाल करना चाहिए। मतलब उनके जो स्पीच थी, वो स्पीच सुनकर एक वक्त में ऐसा लगा कि ये चीज़ें थोड़ी सी मिसमैनेज की जा रही हैं उनकी जानिब से। और फिर क्या हुआ,
रात को तो जो चीज़ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इन तमाम चीज़ों पर बड़ी सख्ती के साथ उन्होंने कहा कि हम एहतजाज भी करेंगे, लॉकडाउन भी करेंगे, और फिर उनकी जानिब से कुछ सोशल मीडिया पे पुरानी कुछ वीडियोस भी आ रही हैं रेंजर्स की। और फिर आज अभी थोड़ी देर पहले शौकत नवाज मीर साहब ने एक तकरीर की है एक जगह पर बैठ के, उन्होंने कहा है कि आज शाम को 5 बजे यानी आज 25 तारीख को अपर अड्डा लाल चौक में, हाँ वहाँ पर मैं जो वफाकी वज़रा ने बात की उसको मैं कुछ अवाम है मैं उसको दूर करूँगा, अवाम को हम बताएंगे कि हमारे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या। तो कुछ चीज़ें तसादम की तरफ जा रही हैं। मैं नहीं समझता कि तसादम की तरफ चीज़ें जानी चाहिए। एक बात याद रखो, और पुरअमन एहतजाज हर एक कम्यूनिटी में हर एक शहरी का हक है, लेकिन उस पुरअमन एहतजाज की आड़ में अपने अदारों को, अपनी इमलाक को, अपनी सरकारी इमलाक को, अपने हॉस्पिटल्स को, अपनी दूसरी चीज़ों को नुकसान पहुँचाना कतन किसी सूरत दुरुस्त अमल नहीं है। और मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से भी ये कहूँगा कि तशद्दुद कोई किसी चीज़ का हल नहीं है। मैं वसूख से कहता हूँ कि जो मुज़ाकरात हैं, सबसे पहले कामयाबी तो एक्शन कमेटी की, इनको अदराक होना चाहिए एक्शन कमेटी को, और शायद होगा कि जो सबसे पहले उनके हवाले से ये बात की गई थी कि वो गैर मुल्की एजेंट हैं और वो साइफर को लहराया गया था जो भी था। सबसे पहले वफाकी वज़रा ने उनको इस बात पे जो कहा कि आप मुहिब वतन हैं, ऐसे इल्ज़ामात किसी सोच दुरुस्त नहीं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहली कामयाबी तो उनकी ही है, जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान की सबसे पहली कामयाबी ये बात मेरे नॉलेज में नहीं, चूँकि जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ हमारे वो जो दोस्त अहबाब जो हमारे नुमाइंदा भी वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने जो अपनी पहली बात गुजरा के सामने रखी, हमने कहा कि आप एजेंटों से बात करने क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा ये हमने आपको एजेंट नहीं कहा, इस बात को आप छोड़ दें। एग्जैक्टली एजेंट उनको आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कहा, अपने लोगों ने, अपनी लीडरशिप ने के 1-2 अफराद ने कहा या 3 अफराद ने कहा या 4 अफराद ने कहा, जो भी है। लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से ये कहना, वफाकी वज़रा की तरफ से ये कहना कि हम आपके लिए आए, हाँ आपके लिए आए, आपके लिए बहुत एक जज्बा, एक पॉजिटिव जज्बा आप इसको कह सकते हैं। अब इस प्रोग्राम की वसादत से, आपके प्रोग्राम की वसादत से मैं ये गुजारिश करूँगा जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान से भी, और हल मुज़ाकरात ही हैं, हर एक चीज़ का हल मुज़ाकरात है। और मैं अब भी पूरी उम्मीद हूँ और दबाग हूँ कि ये मुज़ाकरात किसी हद तक कामयाब हो, तसादम की तरफ। मैं नहीं समझता तसादम की तरफ कोई लेके जाएगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर अगर देखें, मैं आज अभी सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा था, अगर हुकूमत ओपन कर देती है सारी चीज़ें, बस ठीक है भाई आप इजाज़ करके बैठ जाएँ, ठीक। अब भाई साहब अगर दाखिली रास्ते बंद हो जाते हैं जी, ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी सड़कों पर आ जाती है जी, तो जो यहाँ से हमारे खुर्दनोश की जो अशिया हैं, रोज़ की मरा के जो हमारे मामलात हैं, यहाँ से सब्जियाँ जा रही हैं, गला जा रहा है जी, अगर वो बंद हो जाता है तो जो आम बंदे पर बीतेगी वो उसका क्या होगा। और अभी बहुत सारे लोग ये पोस्टें कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की सोशल मीडिया पे मैंने देखी है कि वो ये कह रहे हैं कि आज़ाद हुकूमत को ईजी हो जाना चाहिए, आज़ाद हुकूमत कहे कि ठीक है, अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इसी ज़रिए, इसी तरीके से अगर वो पुरतशद्दुद अंदाज में जिस तरह वो कर रही है कि हमने अब एहतजाज ही करना है, तो एहतजाज करने दें। मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बात के लिए और दवागो भी हूँ कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे, मुज़ाकरात दोबारा होंगे। ज़ाहिर है जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान अगर एक किसी मुज़ाकराती अमल में अगर डेडलॉक पैदा होता है, वो बाहर आके यही कहेंगे कि 29 की जो कॉल है वो कंटिन्यू करेगी, वो यही करेंगे। उनको यही कहना चाहिए, जो उन्होंने किया है वो यही कहना चाहिए था। लेकिन उन दोनों अफराद की पॉजिटिव गुफ्तगू थी, उससे जो उन्होंने मुज़ाकरात में डेडलॉक के बाद जो गुफ्तगू की है वो पॉजिटिव गुफ्तगू थी उन दोनों की, शौकत नवाज मीर की भी और दूसरे जो शख्स थे उनका नाम उमर जी, उनकी पॉजिटिव गुफ्तगू थी, कोई उनकी इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू नहीं थी, उनकी कोई कतन उन्होंने कोई इश्तियाल देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यही कहा कि हमारा पुरअमन इंतजाज होगा, और वो उनको डेडलॉक के बाद यही कहना चाहिए था। हाँ मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर बाहर आके उनको डिफरेंट बात करनी चाहिए, तो की जाती थी। शाह साहब अभी आज हमारे जो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं आज़ाद कश्मीर में, उसको देखने के लिए या मुख्तलिफ जो हसास तनसीबात हैं, सरकारी जो तनसीबात हैं, उनको उनकी निगरानी के लिए, सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद से पुलिस भी रवाना हो चुकी है, और मज़ीद भी ये तवक्को की जा रही है कि शायद मज़ीद नफ़रे भी आज़ाद कश्मीर में भेजी जाए। तो इस मतलब क्या कहेंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि ये इस वजह से वो पहुँच चुकी है, पुलिस 2000 पुलिस एहलकार जो डिप्यूट हुए वो पहुँच चुके हैं। वो इस वजह से कि 29 को आज़ाद कश्मीर पुलिस ने, हमारे ही ब्यूरो चीफ ने इस खबर को ब्रेक किया था।
29 को आज़ाद कश्मीर पुलिस ने जो है ना वो काम छोड़ ऐलान किया, काम नहीं अच्छा, ये खबर मुसद्दक़ है कि आज़ाद कश्मीर पुलिस ने ये ऐलान कर रखा है? जी, हमारे इसी ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़मान मुग़ल साहब ने ये खबर ब्रेक की थी, और कि उन्होंने उनकी इस बात के बाद कि आज़ाद कश्मीर पुलिस ने 29 को जो है ना वो वैसे मेरा नहीं ख्याल कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त पुलिस कलम छोड़, एक गुज़िश्ता माह एक हड़ताल हुई थी, एक एहतजाज हुआ था, लेकिन इस वक्त तो पुलिस तो मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस इस वक्त कलम छोड़ हड़ताल, क्योंकि ये खबर हमारे ब्यूरो चीफ और मुस्तनद खबर थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ चीज़ें देख के किस तरह डिप्यूट हो रहा है, कहाँ डिप्यूट हो रहा है, कितने लोग हो रहे हैं, उसके बाद उसी दौरान में उन्होंने ये इस खबर को ब्रेक किया था। मैं अब भी उम्मीद रखता हूँ कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले मरहले पे आपके 38 मुतालबात मंजूर कर लिए जाएँ। जो मुतालबात पहले मरहले पे मंजूर है ये भी आपकी कामयाबी है। अच्छा, मुज़ाकरात के बाद जब दो जो वफाकी वज़ीर वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद हमारे जो वज़ीर बल्दियात हैं फैसल मुमताज़ राठौर, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी बड़ी पॉजिटिव अंदाज में ये कहा कि ये जो मुज़ाकराती अमल है हमने कोशिश की कि जो बराह रास्त अवामी जो मसाइल हैं जो या बराह रास्त अवाम को जो रिलीफ दिया जा सकता है तो उस पर हुकूमत पाकिस्तान इस बात पर एग्री थी, और वफाकी वज़ीर मैंडेट लेकर आए हुए थे कि अगर बजट की बात आती है, किसी जगह पर माली मामलत की बात आती है तो वो करेंगे। तो फैसल मुमताज़ राठौर ने भी बड़ी खूबसूरत बात की, तो इस हवाले से आप? मैं ये समझता हूँ कि जो मुज़ाकराती अमल में दोनों वफाकी वज़रा, जो वो तो ज़ाहिर है वफाकी वज़रा, एक वज़ीर अमूर कश्मीर थे, एक वज़ीर पार्लिमानी अमूर थे, दोनों संजीदा सियासी कारकुन हैं। इस तरह आज़ाद कश्मीर से दोनों जो फैसल मुमताज़ राठौर और दीवान अली खान चुगताई जो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे, दोनों संजीदा सियासी कारकुन हैं और दोनों जो है वो बाई पेरेंट सियासी कारकुन हैं। उनके फैसल मुमताज़ राठौर के वालिद मुमताज़ राठौर मरूम भी एक मंजे हुए सियासी कारकुन और पटाप के लीडरशिप थी। इसी तरह दीवान अली खान चुगताई साहब के जो वालिद मोहतरम थे वो भी एक नहीं मैनी टाइम्स वो जो है ना आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तामीरात आमा रहे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वो सीनियर नायब सदर रहे। ये दोनों सियासी कारकुन जो मैं समझता हूँ कि ये इनके हामी कोई इख्तियार, दोनों संजीदा सियासी कारकुन हैं और इन्होंने भी कोशिश की है, और हम उम्मीद रखते हैं कि अब भी जो मुज़ाकराती अमल जो अभी शाम को शुरू हो या रात गई शुरू हो या कल शुरू हो, और वफाकी वज़ीर दोनों मुज़फ़्फ़राबाद ये वापस नहीं आए, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस मुज़ाकराती अमल को कामयाब होना चाहिए। और इस मुज़ाकराती अमल की कामयाबी वो 10 मुतालबात मंजूर हों, 12 मुतालबात मंजूर हों, 15 पहले मरहले में 15 मुतालबात, ये जॉइंट एक्शन कमेटी की कामयाबी है। कामयाबी है भाई साहब। कल जब वो बैठे हैं वहाँ पर आकर, जिस वो कमेटी नंबर 2 में जब हमने उनको देखा तो मैं तो ये समझता हूँ उनका बैठना भी उनकी कामयाबी थी। जाहिर है एक आम बंदा, इसी तरह एक आम दुकान का एक शॉपकीपर, अगर वो किसी बड़े वफाकी वजीर के सामने बैठकर ये चीज़ को अमली ज़िंदगी में ये कोई चीज़ नहीं होती। देखें, आप अभी जर्नलिस्ट हैं, अगर हम जर्नलिस्ट हैं, अभी सहाफ़ी हैं, और हम अगर कोई बात किसी अपने मैंडेट से बाहर जाकर हमें अगर उस तरह पजीराई मिल रही है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। ये बात है। अब वो ना तो पॉलिटिशियंस हैं, अब ना तो वो सियासी कोई वर्कर है, अगर वो ताजर, मतलब ये आम ताजर है ना, वफाकी कमेटी को क्यों उन लोगों के साथ मुज़ाकरात करना पड़े? आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप की नाकामी के बाद वफाकी हुकूमत को बराह रास्त उनके साथ मुज़ाकरात करना पड़े। ये वो लोग हैं इनके साथ आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप जिनको वो अरसा दराज से वोट करते आए हैं, किसी न किसी सूरत, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सूरत में करते आए हैं, नून लीग की सूरत में करते आए हैं, पीपल्स पार्टी की सूरत में करते आए हैं, किसी लिबरेशन लीग की सूरत में करते हैं, किसी आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सूरत में करते हैं, किसी और सूरत में। ये वो उन्हीं लोगों की औलादें हैं, ये उन्हीं लोगों की औलादें हैं। मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप को बराह रास्त उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, ताकि ऐसा मौका ही न मैसर आता कि आज़ाद यहाँ से वफाकी वज़रा जाके मुज़ाकरात करते। मैं कल की जो बैठक है उसमें भी आज़ाद हुकूमत की कमेटी, वफाकी हुकूमत कमेटी ने इंतहाई संजीदगी का मुज़ाहरा किया है, और उन जो जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग थे उन्होंने भी समझे, लेकिन किसी जगह हड़दर्मी आ गई। अब हड़दर्मी जो है ना वो किसी मसले का हल नहीं है, ऐसे ही है। अब दोबारा इनको मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान को इंतहाई संजीदगी का मुज़ाहरा करना होगा। बहुत सारे लोगों की चीज़ें दाव पे लगी हुई हैं, इसलिए इस मुज़ाकरात ही हैं। वो 10 मुतालबात माने जाए फिर भी जॉइंट एक्शन कमेटी की कामयाबी है, और इस कामयाबी को मैं समझता हूँ सबूताज नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, इस पर जब जो वफाकी वज़ीर बराए कश्मीर अफेयर्स हैं इंजीनियर अमीर मुकाम, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बड़े शिकवा, एक बड़े अजीब से अंदाज में उन्होंने कहा कि
हम जो मुतालबा मानते थे उनकी, चूँकि उनकी गुफ्तगू करने का जो तर्ज है वो थोड़ा सा वो पख्तून लहजा है उनका, तो बड़े डिसेंट से, बड़े शरीफ बड़े गुफ्तगू में बड़ा शाइस्तगी होती है। तो उन्होंने कहा कि हम जब इनकी एक बात मानते थे तो पता नहीं किधर से दूसरी बात लेके आ जाते थे, फिर हमने पूरे मुतालबात माने तो फिर ये एक नई नई बात लेके आते थे, उसकी बात हमको भी समझ नहीं आती थी, एक्सट्रीमिज्म का एक अंसर था। तो वो बड़ी एक दिलचस्प, लेकिन इतला के मुताबिक जो डेडलॉक हुआ मुज़ाकरात में वो सिर्फ दो चीज़ों पे हुआ है, और उम्मीद रखते हैं कि ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे, बैक फुट पे जाना चाहिए, उम्मीद रखते हैं कि ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू। भाई साहब आपने बात की पॉलिटिकल पार्टियों की कि उनकी इस वक्त तक नहीं, अभी जो नून लीग है आज़ाद कश्मीर में, अभी हमने देखा कि चूँकि ये वफाकी वज़ीर नून लीग के हैं, और पाकिस्तान में हुकूमत भी अमली तौर पर इस वक्त वफाक में नून लीग की हुकूमत है, तो ये जो मुज़ाकरात हैं अगर ये लेट्स सपोज नाकाम हो जाते हैं, मतलब ये 29 सितंबर को एहतजाज भी हो जाता है, फिर एक नया एक पुरतशद्दद एहतजाज भी हो या तसादम की तरफ जाएँ चीज़ें, तो इस पर नून लीग को कितना फ़र्क पड़ेगा आमदा इलेक्शन में? मैं समझता हूँ कि आइंदा इलेक्शन में अगर चीज़ें मुज़ाकरात कामयाब नहीं होती तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़र्क पड़ेगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़र्क पड़ेगा, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को फ़र्क पड़ेगा, कोई एक फ़र्द को नून या एक पार्टी को नहीं पड़ेगा, नून लीग को। क्योंकि ये जो वज़ीर वहाँ पर गए हुए थे, चूँकि स्पेसिफिकली एक मैं इसी तरह वज़रा की संजीदगी भी कोई बात ही नहीं, डाउट ही कोई नहीं है, कोई डाउट ही नहीं। वफाकी हुकूमत ने इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा किया, वो नून लीग की हुकूमत है। हालांकि इस वक्त जो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने, मैं समझता हूँ कि पिछली जो 23 अरब वाला जो मामला था, 23 अरब दिया गया था आटे और बिजली पे सब्सिडी, उस वक्त पीपल्स पार्टी के आसफ अली जरदारी का बयान दिया था कि सिंध से दे देते हैं। आसफ अली जरदारी साहब ने भी भरपूर किरदार अदा किया था, शहबाज शरीफ साहब ने भरपूर किरदार, ज़ाहिर है इन दोनों कोलिशन हुकूमत, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने भी भरपूर किरदार अदा किया था, आगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी भरपूर किरदार अदा किया था। आज इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा ऐवान है वहाँ पर इस वक्त हमारे PM मियां शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकातें चल रही हैं, उनकी साइड लाइन पे हर मुल्क के साथ उनकी बराह रास्त मुलाकातें हो रही हैं, और अपनी उन मसरूफियात को एक साइड पर रखकर उन्होंने जिस तरह नोटिफिकेशन करके 2 वज़रा को भेजकर आज़ाद कश्मीर के इन मामलात को हल करने की बात की, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उस वक्त भी मैं आपको बताऊँ हमारे अदारों ने मरकज़ी किरदार हमारे अदारों ने अदा किया। नाज़रीन, हमारे आज के इस पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान रिजवान अब्बासी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।